हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, student. Today we are going to discuss about the preposition in English grammar. It's been snowing since Christmas morning. Akbar ruled over a vast empire. We visited the Jog Falls during the summer holidays. The children are taking about the school concert. Observe the highlighted words. These are preposition. आप यहाँ जो हाईलाइटेड या डार्क या बोल्ड लेटर्स देख रहे हैं वो सभी क्या है, प्रीपोजिशंस हैं. लेट्स लर्न अबाउट द आइडेंटिफिकेशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. सो प्रीपोजिशंस आर वर्ड्स that show the relationship of a noun or a pronoun with some other words in a sentence. It means प्रीपोजिशन वे शब्द या वाक्यांश होते हैं जो स्थान, समय, दिशा आदि के संकेत के लिए संज्ञा या सर्वनाम से पहले प्रयुक्त किए जाते हैं. Some commonly used prepositions are given here, like above, below, in, on, at, over, under, among, between, beside, in front of, for, to, since, from, before, after, into, until, by, onto, behind, with, next, against, of, in the middle of, during and of. पोजीशन टू वर्ड्स से मिलकर बना है. प्री प्लस पोजीशन इक्वल टू प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर वर्ड्स प्लेस्ड बिफोर नाउन्स एंड प्रोनाउंस. नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन. टाइप्स ऑफ प्रपोजिशन 3 सिचुएशंस पर डिपेंड करता है. फर्स्ट, व्हेन एन इवेंट और थिंग हैपन. सेकंड, वेयर द इवेंट और थिंग ऑकर्ड. एंड थर्ड, इन विच डायरेक्शन द इवेंट और थिंग हैपनिंग. Preposition of time describes when or for how long something occurred or will occur. Preposition of time में यूज होने वाले कुछ वर्ड्स हैं जैसे in, on, at, etc. कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इनका यूजेस देखते हैं. आपने घड़ी तो देखी ही होगी, क्लॉक जिसे कहते हैं. उसका टाइम आवर, मिनट और सेकंड में हम लिखते हैं. तो जब कभी भी टाइम की बात आती है, टाइम जब आता है तो हम वहाँ प्रीपोजिशन में एट का यूज़ करेंगे. जैसे वी हैव टू गो फॉर डिनर एट 8 o'clock. तो यहाँ पर क्या है, आपका एट का यूज़ किया जा रहा है क्योंकि टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिखाया जा रहा है ना, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करेंगे. आप सबके घरों में कैलेंडर तो होगा ही. तो कैलेंडर में हम क्या क्या देखते हैं, ईयर्स, मंथ्स, डेज और डेट्स देखते हैं. तो जब कभी भी ईयर और मंथ की बात आती है तब वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं. जैसे माई बर्थडे फॉल्स इन जनवरी. यहाँ पर एक पर्टिकुलर मंथ दिया है जनवरी, तो इसमें हम प्रीपोजिशन जो यूज़ करेंगे वो क्या करेंगे, इन यूज़ करेंगे. और जब कभी भी डेज और डेट्स की बात आती है तब हम ऑन यूज़ करेंगे. तो माई वेकेशन एंड्स ऑन मंडे. तो यहाँ पर मंडे एक पर्टिकुलर डे दिया है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या यूज़ करेंगे, हम ऑन यूज़ करेंगे. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस शोज वेयर टू थिंग्स आर प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर. अंडर, अबव, इन, ऑन, एट, ये कुछ वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए यूज़ किए जाते हैं. इसे भी कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम क्लियर करते हैं. जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द डोर. एट का यूज़ एग्जैक्ट लोकेशन या पॉइंट को दिखाने के लिए किया जाता है. तो यहाँ पर ही जो वो लड़का है वो कहाँ खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा हुआ है. तो ये पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पर एट का यूज़ किया गया है. द कार कीज आर केप्ट ऑन द टेबल. यहाँ पर कार की जो कीज़ हैं वो किस पर रखी हुई हैं, टेबल पर रखी हुई हैं. टेबल क्या है, एक सतह है, एक सरफेस है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ किया गया है. तो ऑन का यूज़ हम कब करते हैं, जब कभी भी कोई सरफेस पर थिंग रखी होती है तब हम ऑन का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द चेयर. यहाँ पर डॉग है जो किसके नीचे सो रहा है, चेयर के नीचे सो रहा है. Proposition of direction describes how, where or in what way something or someone moves. It means proposition of direction something or someone कैसे, कहाँ और किस वे में मूव्स होती है, यह डिस्क्राइब करता है.
प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को कुछ एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं। जैसे टू, यूज़ ऑफ टू, तो टू का यूज़ हम किसके लिए करते हैं? किसी की डायरेक्शन को दिखाने के लिए हम टू का यूज़ करते हैं। जैसे आई हैव टू गो टू द ग्रॉसरी स्टोर, वो मैं ग्रॉसरी स्टोर की ओर जा रहा हूँ, तो वो टोटली किस तरफ जा रहा है? आपके ग्रॉसरी स्टोर की तरफ जा रहा है। और एग्जाम्पल से हम क्लियर करते हैं, जैसे यूज़ ऑफ टूवर्ड्स, तो ही रस्ड टूवर्ड्स दैम, इट मीन्स वह उनकी ओर जा रहा है। तो यहाँ पर उसका पॉइंट नहीं है कि वो उसी की ओर जा रहा है, वो वहाँ से कहीं भी मूव कर सकता है, इसलिए यहाँ पर टूवर्ड्स का यूज़ हुआ है। आई होप आपको प्रीपोजिशन का यूज़ करना आ गया होगा। प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक की बुक एक्सरसाइज फिल कीजिए। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।